Hello friends, very welcome to this video. So myself Rishu Kumar and I am currently studying BA Economics Honors and preparing for CFA level 1. Okay. So this is my LinkedIn page. Hope you saw this page. Okay, so what I do in this video from this video on YouTube is sharing my some of my trading finance related contents. Okay, and today what I'm going to do is I'm going to share my PNL. ठीक है, मैं अपने PNL को अपने लास्ट 30 डे का जो PNL है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस तरह से पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, और किस तरह से मैं पोजीशंस लेता हूँ। ओके, तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो से। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट पसंद है, किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, और मैं पर्सनली किस तरह से कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से ऑलमोस्ट। ओके, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय लिंक्डइन पेज, सर्च मी विथ रिशु कुमार, और आई विल pinned the pin, you can see my LinkedIn link on my pinned comment. Okay, so connect with me from there and you can ask anything from uh, on LinkedIn. Okay, so let's get started. So what, देखिए, मैं यहाँ पर है ना इस वीडियो में अपना कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्ट्रेटजी शेयर करने का मेरा मेन मोटो है कि मतलब इट्स ए रिवीजन फॉर अ ट्रेडर। ओके, सो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक, मैं इसके ऊपर एक पोस्ट भी डाल रखा हूँ लिंक्डइन के ऊपर, बस इसी पोस्ट का ये वीडियो वर्जन रहने वाला। ओके, सो मैंने इस पोस्ट में है ना टोटल मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे थे किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो इसी पोस्ट को मैं यहाँ पर वीडियो के रूप में यहाँ पर अपना उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आई सेड कि मैंने इसमें है ना 17% रिटर्न बनाया इन अप्रैल मंथ। ओके, मैंने अप्रैल मंथ में 17% रिटर्न बनाया, और दिस इज़ माई स्ट्रेटजी। व्हाट आई डू इज़ आई स्टार्ट फाइंडिंग बजिंग स्टॉक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, चार्टिंग पे जाता हूँ। ओके, लाइक दिस, ये जो आपका चार्टिंग है ना, इसमें मेरे कुछ स्ट्रेटजी हैं। मैं पर्सनली इस इन स्ट्रेटजीज को लेकर के निफ्टी 500 स्टॉक में रन करता हूँ। अभी जैसे मार्केट ओपन होने वाला है, इट्स 8:43 है, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स मार्केट इज गोइंग टू लाइव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के अपना 7 PM के अराउंड, AM के अराउंड, और फिर मैं अपना एक रन करता हूँ इसको, और फिर ये मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या है स्टॉक्स। तो ऑलमोस्ट मेरे 500 स्टॉक्स में से मुझे 38 स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होके मिल गए अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। ओके, सो आफ्टर दिस, मैं इस क्राइटेरिया को देखने के बाद ना मैं अपना थोड़ा सा है ना इस पे जाता हूँ अपना। ओके, सो ये मेरा है अपना टेलीग्राम का प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपना एक वॉच लिस्ट के अंदर, ठीक है। विश लिस्ट, यहाँ पर मैंने सारे सेक्टर के चार्ट डाल रखे हैं। सेक्टर के जितने सेक्टोरल इंडाइसेस हैं ना, सेक्टोरल इंडाइसेस को मैं डाल रखा हूँ, निफ्टी, ऑटो, रियल्टी, और इनमें से देखता हूँ कि लास्ट डे सबसे ज़्यादा गेन कौन सा हुआ था, ठीक है। नॉट दिस, सबसे ज़्यादा गेन CNX PSC हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे वो और रन करेगा, ठीक है। इट मीन्स कि नेक्स्ट, इन कमिंग नेक्स्ट डे सम मनी इनफ्लो इज माइट कम इन दिस सेक्टर। ओके, तो ये मेरा सोचने का तरीका रहता है, इस तरह से मैं सेक्टर को आइडेंटिफाई करता हूँ। अभी जैसे CNX मेटल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ सम CNX मेटल्स चार्ट। ओके, CNX मेटल्स का चार्ट मैंने देखा, CNX मेटल के चार्ट देखने के बाद आई सी व्हाट पैटर्न, लाइक ऑन इंडाइसेस यू कांट सी वॉल्यूम, ठीक है। आप यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पर कैंडल्स के पैटर्न्स और कैंडल कैंडल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, मूविंग एवरेजेस पे फोकस करना होगा। तो अभी CNX मीडिया रिसेंटली हुआ क्या, CNX मीडिया में यहाँ पर एक सपोर्ट आया, और मेटल में, और ये थोड़ा सा रन कर रहा है। तो इट माइट कि CNX मेटल में एक अच्छा खासा रन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ ऑटो के सेक्टर को देखना है। ऑटो इंडाइस बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा ही ब्रेकआउट दिया है। मैं लास्ट कुछ और दिनों से मैं किया था जमुना ऑटो इंडाइसेस पे, तो अच्छा खासा रिटर्न 4000 के आसपास बन गया था उसमें, ठीक है।
तो इस तरह से पीएफसी है, आरईसी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारे हैं ना पावर, जो अपना पावर वाले हैं। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रखे हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सारा जो क्राइटेरिया है ना, अगर आप मेरे पोस्ट में देखो तो मेरे 3 क्राइटेरिया है ना, मेरे टेक्निकल से निकलते हैं। लास्ट 4 और 5 वो टेक्नो फंडा, मतलब फंडामेंटल मैं खोल के देखता हूँ, और उसके बाद देन फाइनल इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग स्टॉप्स, ठीक है। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इफ़ यू वांट टू आस्क मी, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन में एग्जीक्यूशन में होता क्या है ना, अगर आपने स्टॉक को यहाँ पे लिया, ठीक है, तब सो द इफ़ यू आर अ बिगनर नॉट अ, मतलब मेरे को तो टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगा हूँ, है ना, प्राइस एक्शन को समझने लगा हूँ कि अगर ये यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरा तो कितना गिरा, अगर इंट्राडे में अगर ये इसके लो के नीचे नीचे इसके लो के भी नीचे जा रहा है, लाइक अगर 460 है तो अगर 450 के भी नीचे जा रहा है, इट मीन्स देयर इज सम वीकनेस, ठीक है। अगर वो नहीं जा रहा है देन आई विल होल्ड इट, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ओपन एंड ऑलमोस्ट 10% के अराउंड, देन आफ्टर ऑल अगेन 10%, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक्स को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो मैंने किस किस स्टॉक्स में किया और मुझे कितना कैसे प्रॉफिट हुआ, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैं अपने फैमिली अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, मेरे फैमिली के 2-3 मेंबर है, मैं उनको भी पैसे मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं ये अकाउंट आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं और शो करूँगा अकाउंट, ठीक है, उनमें भी प्रॉफिट हो रखे अच्छे खासे। तो देखिए इस अकाउंट में मैंने किस तरह से वर्क किया। देखो अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है, एक लॉस होता है आईसीआईसीआई बैंक में, मैंने बुक कर रखा हूँ पहले से जो होल्ड रहता है। उसके बाद एक फिर मैंने ऑलमोस्ट 4 अप्रैल को प्रॉफिट मैंने बुक किया है, प्रॉफिट बुक किया है ऑलमोस्ट, रियलाइज्ड गेन है हमारा इतना, और नॉन रियलाइज्ड है 2500 के अराउंड, ठीक है, 2500। और इस तरह से मैंने कुछ ऑप्शंस में कर रखा है, मेरे को मेजर लॉसेस जो होते हैं ना वो ऑप्शंस में ही होते हैं, इसीलिए मैं अब ऑप्शंस को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। कैपेसाइट और अपना एनएचपीसी और कुछ में मेजर प्रॉफिट हुआ था। देन आफ्टर 8 अप्रैल को मैंने 8 अप्रैल को ऑप्शंस में कुछ लॉस किए, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, एक बिग प्रॉफिट हुआ, मैंने बुक किया, होल्डिंग का था, ये मैंने 7000 का प्रॉफिट बुक किया नॉन रियलाइज्ड। और स्पाइस जेट मैंने कुछ बॉटम पे उठा रखे थे, कैपेसाइट और टॉरेंट पावर, ठीक है। आप ध्यान दोगे ना कि 10 अप्रैल 8-9 अप्रैल के आसपास मार्केट बॉटम बनाने लगा था, ठीक है, स्मॉल कैप ये सब गिर रखे थे, मार्केट बॉटम बना लिया था। उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, ऑलमोस्ट 12 अप्रैल को मुझे रियलाइज्ड नॉन रियलाइज्ड 7300 का लॉस हुआ, ठीक है। इसमें मेजर लॉस मेरे को क्या हुआ, ऑप्शंस में हुआ, ऑप्शंस में मैंने 3755 का मैंने लॉस बुक किया। और आप देखोगे कि हिंदुस्तान कॉपर एक मैंने लेवरेज पोजीशन 155 और अपोलो टायर का लेवरेज ले रखा था, तो इन सभी में मुझे लॉस हो गया, ठीक है। देन आफ्टर आई केम बैक, देन आफ्टर एक और हमारा ट्रेड जायडस लाइफ में एक हुआ, और उसके बाद प्रॉफिट स्ट्रीक स्टार्ट होता है, और यहाँ पर 2300 का प्रॉफिट इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होके हुआ। तो इसमें क्या हुआ, MOIL और जियो फाइनेंस, इन दोनों में मेरा ज़्यादा बिग प्रॉफिट हुआ और छोटे छोटे लॉसेस हुए, नेट टू नेट 2300 हुआ। देन आफ्टर 2500 किस में, नेशनल एल्यूमिनियम एंड MOIL अगेन, ओके। तो एक लॉस हुआ मेरा 13 रुपीज़ का यहाँ फिनोटेक्स केमिकल, देन आफ्टर अ बिग प्रॉफिट कम, ठीक है। बिग प्रॉफिट कैसे हुआ, मेरे को लास्ट 29 ऑफ अप्रैल को बिग प्रॉफिट हुआ, है ना। बिग प्रॉफिट कैसे हुआ, मैंने IRFC उठा रखा था, बिग क्वांटिटी 1,20,000 का मैंने उठा रखा था, ऑलमोस्ट मेरा 80% कैपिटल, 70% डिप्लॉयड था इसमें, उसमें मैंने 11 के बुक किया, और सेम डे मैंने बुक किया और जमुना ऑटो उठाया, जमुना ऑटो मैंने 2% प्लस में उठाया था, उस दिन 8% चला गया था, तो ऑलमोस्ट 5% मेरे को इंट्राडे में स्टॉक के ऊपर और कैपिटल के ऊपर 3% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक मेजर प्रॉफिट इस दिन गेन किया, और फिर मैंने 30th ऑफ अप्रैल को 5K का प्रॉफिट बुक किया इंडियन स्टॉक्स में, HDFC CMC उठा रखा था, AMC और वेस्ट कोस्ट पेपर में बिग प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉसेस इस तरह से मैंने बुक किए। और लास्ट अभी 2 मई को मैंने ऑलमोस्ट 3000 वही फिन निफ्टी ऑलमोस्ट, और एक भारत पे BPCL मैंने इस तरह से प्रॉफिट बुक किया।
तो यही था, ठीक है। तो देखो ट्रेडर जो है ना, ट्रेडर ट्रेडर एक बहुत ही प्रोसेस से बनता है। तो मैंने भी जो ट्रेडिंग किया ना, इट्स हार्ड वर्क, ठीक है। देखो जब आप यहाँ पे आप 7,000 लॉस में होते हो ना, तो आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने माइंड, देखो स्टॉक मार्केट में या तो आप कूल रहो, अदरवाइज मार्केट मेक्स यू फूल, ठीक है। अ, आप कूल रहो, नहीं तो मार्केट आपको फूल बना देगा। ये एक मंत्रा है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो यू हैव टू कूल इन एवरी सिचुएशन इन स्टॉक मार्केट, है ना। अप्स में भी आपको कूल रहना है एंड डाउन्स में भी आपको कूल रहना है, ठीक है। इस तरह से होता है। और मैं प्रॉफिट देखो इस अकाउंट में मैंने इस एक सेकंड मैं आपको टोटल प्रॉफिट दिखाता हूँ। इस अकाउंट में मैंने कितने कर रखा है, लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट मैंने 24K बुक कर रखा है, लेकिन यही है, ठीक है। इस अकाउंट में मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पहले से भी थोड़ा बहुत करता था। मैं आपको शो कर देता हूँ। फिल्टर कहाँ से करते हैं, कस्टम, ठीक है। अगर मैं आपको डेट रेंज सेलेक्ट करूँ, सितंबर से टू करेंटली मार्च, अप्लाई। सो सितंबर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो गया 7 मंथ के अराउंड। 7 मंथ के अराउंड में मैंने इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट में मैंने 42,927 का रियलाइज्ड गेन किया है, नॉन रियलाइज्ड और रियलाइज्ड ऑलमोस्ट मैंने 64,000 का किया है, ठीक है। ये जो आप चार्जेस देख रहे हैं ना, ये हाफ था, ठीक है। ये मैंने मार्च मंथ में 10,000 का मैंने किया है। मैंने कुछ फ्यूचर्स में इंट्राडे ट्रेड करने लगा था, और चूंकि उसका टर्नओवर चार्जेस ज़्यादा रहता है, तो ब्रोकरेज 20 रुपीज़ और टर्नओवर आपका 120 रुपीज़ इस तरह से जा रहा था। इस वजह से मेरे को थोड़े से यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा देने पड़ गए। बाकी ठीक है, मैं इसको अगले लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई विल ट्राई टू डबल इट दिस प्रॉफिट इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, ठीक है। तो यही रहा इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट का जिसमें मैंने ट्रेड कर रखा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा करंट पोजीशन देखे ना, तो अभी मेरा करंट पोजीशन एक आईजीएल में है। फंडामेंटल बेसिस पे मैंने आईजीएल में एक पोजीशन ले रखा है। आईसीआईसीआई एलआईसी में मैंने एक पोजीशन ले रखा है, और एक जीआर इंफ्रा, इन दोनों में टेक्निकल पोजीशन है, इसमें फंडामेंटल पोजीशन है। मैं इसमें अभी कैपिटल डिप्लॉयड कर रहा हूँ, अभी 24-5K के अराउंड है। इसमें अभी और डिप्लॉयड करूँगा। जीआर इंफ्रा में ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख का डिप्लॉय कर रखा है कैपिटल। जीआर इंफ्रा का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो चार्ट इज़ लाइक समथिंग दिस, ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट चार्ट फॉर अ ट्रेडर, ठीक है। तो वंस इन अ वाइल ये एक ट्रेड बनता है। तो ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ट्रेडर हो असली में, आप बहुत टाइम से प्राइस एक्शन को आप जानते हो, तो यू विल लव दिस पैटर्न, ओके। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ ना, वॉल्यूम्स को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, प्राइस से ज़्यादा मैं वॉल्यूम्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूँ। तो अगर आप प्रीवियस वॉल्यूम का हाई देखें ना, तो इट इज़ क्रॉसिंग, करेक्टली इट क्रॉसिंग दिस प्राइस लेवल। सो इट्स अ गुड ब्रेकआउट इन जीआर इंफ्रा, ठीक है। तो इट्स अ गुड ब्रेकआउट, और अगर इसमें आज 5-10% बढ़ भी जाए, तो इट्स नॉट एनी सरप्राइज फॉर मी, ओके। तो एक ये जीआर इंफ्रा हो गया, और फिर एक एलआईसी में पोजीशन, एलआईसी में भी मुझे लग रहा है कि एलआईसी यहाँ से कुछ गेन करेगा। एलआईसी भी लास्ट डे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल बना था, इसलिए मैंने एक पोजीशन इसमें 80K के समथिंग इसमें मैंने कैपिटल डिप्लॉयड कर दिया था, ठीक है। तो ये है इसका सपोर्ट जोन, ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। यहाँ से लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लास्ट क्या है ना, इन सभी कैंडल्स का हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आई विल कट पोजीशन इन दिस, ठीक है। तो कभी होता क्या है कि यहाँ से फॉल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये रहा मेरा पोजीशन का ओवरऑल कंडीशन। और आईजीएल में अगर मैं आपको बताऊं, तो आईजीएल में मैंने पोजीशन ले रखा है लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर, ठीक है। वो सब मैंने डेली पे ले रखा था। अगर आप इसका मंथली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आईजीएल का कुछ इस तरह से मैं अपना सोच रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ है मेरे हिसाब से आईजीएल वेरी बुलिश चार्ट,
ठीक है। मैं मैं आईजीएल में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ पैटर्न है, आपको कि क्या ही बना दिया, बट यस इट इज़, ये कुछ डायमंड पैटर्न करके है ना। अगर आप नहीं जानते तो जान लो, डायमंड पैटर्न करके भी होते हैं, ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। यहाँ से स्टॉक डबल ट्रिपल होने के चांसेस रहते हैं इस तरह के पैटर्न्स के अंदर, बिकॉज इट्स अ टाइट कंसोलिडेशन विथ अ ह्यूज शेकआउट पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या है ना कि एक शेकआउट है और इसके साथ कंसोलिडेशन हो रखा होता है, तो इट ब्रेक ऑल द पेशेंस ऑफ द रिटेलर्स, एंड व्हाट बिग पीपल डू इज दे एक्यूमुलेटेड ऑल देयर स्टॉक्स इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इट्स नॉट ए सिंपल लाइक ट्रायंगल एंड समथिंग, है ना। इसमें एंट्री और टिके रहना, इट्स अ टफ गेम, ठीक है। तो अगर आप इस तरह, मैं एक इसका एग्जांपल दिखाऊं तो एक इसका एग्जांपल है वोल्टास, ओके। वोल्टास है, मैंने वोल्टास में ट्रेड मारा था दूसरे अकाउंट में, ठीक है। वोल्टास अगर मैं आपको शो करूं, ये रहा वोल्टास, ठीक है। वोल्टास का वीकली टाइम फ्रेम, इफ आई शो, ठीक है। ये जो चेकआउट आता है ना इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट रहता है, उस तरह का इसमें नहीं है। एनआरबी बियरिंग में बना था, एनआरबी बियरिंग, ठीक है। एनआरबी बियरिंग में एक बहुत ही अच्छा बना था, एनआरबी बियरिंग्स, एनआरबी बियरिंग्स मतलब रॉकेट, रॉकेट हो गया था उसके बनने के बाद। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो डायमंड पैटर्न का क्या है ना, कि आपको एक एक शेकआउट पहचानना है उसमें, यही इसका सीक्रेट है। ट्रायंगल पैटर्न से इसको डिफरेंट बनाता है कि आपको एक बिग शेकआउट पहचानना है जो मार्केट में आ रखा हो, ठीक है। ये देखो, इट्स अ डायमंड पैटर्न इन एनआरबी बियरिंग, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये बना, बनने के बाद बहुत ही एक क्विक मोमेंटम आया, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल्ड, ठीक है। पूरी तरह से डबल्ड हो गया, उसके बाद करेक्शन ले रहा है, ये स्टॉक यहाँ से भी जाएगा, ठीक है। तो क्या है ना, इस तरह के पैटर्न्स में ये बीच वाले, ये जो शेकआउट आया है ना 220 से 50 रुपीज़ तक का, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर इस हाई को अगर स्टॉक क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स देर इज़ अ समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो यही था मेरा, होप सो कि आप लोगों ने कुछ मतलब सीखा होगा, कुछ इंसाइट लिया होगा। मैं इस तरह के और कंटेंट शेयर करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू चैनल, एंड आई विल शेयरिंग कंटेंट लाइक दिस, ठीक है। हाँ, कि हाउ ट्रेड, एंड इन फ्यूचर आई विल पोस्ट सम ब्रेकआउट रिलेटेड कंटेंट ऑल्सो, कि नियरेस्ट ब्रेकआउट एंड समथिंग स्टॉक्स, ठीक है। Okay, so make sure to subscribe my channel, and connect with me on LinkedIn, so we can talk on LinkedIn, and I will solve your queries, or we will discuss some issues. Okay, so thanks for watching this video. uh, let's meet you in next video. Thank you very much.